कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के किसी नेता के दिमाग में कोई बात हो, निश्चित रूप से वो सकारात्मक दिख कहना चाहेंगे कृषि क्षेत्र में हरियाणा कैसे अग्रसर है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हम देश की बात करें या नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो देश और प्रदेश लगभग इन 12 सालों के अंदर तरक्की के नए आयाम हर रोज छूता दिखाई देता है। और आज हम यहाँ इस कृषि एक्सपो में आकर के देख रहे हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र के अंदर किसान का उत्पाद बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े। इस बात के लिए जो प्रयास होते हैं, जो कंपनियां नई तकनीक से कृषि के नए नए औजार लेकर के आती हैं, उनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना, ये यहाँ हमारे इस विभाग के अधिकारी मुकेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस प्रकार के कार्यक्रम सरकारें करती रहती हैं। और यहाँ निश्चित रूप से आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारी कंपनियाँ इस प्रकार के नए कृषि यंत्र लेकर के आई हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो बिजाई की मशीन हो, चाहे वो सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम हो, या फिर स्प्रे के लिए नई तकनीक का ड्रोन हो। पूर्व में बैटरी चलित ड्रोन आते थे। देश के प्रधानमंत्री ने देश की हमारी खास करके महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए ड्रोन दीदी अभियान की शुरुआत की थी और बहनों को ड्रोन देने का काम किया था। उस ड्रोन में पहले जो बैटरी से चलता था, आज मैंने यहाँ देखा है कि हाइड्रोजन चलित ड्रोन भी एक कंपनी बाजार में लेकर के आई है। सेमगढ़ क्षेत्र से पानी की निकासी के लिए मैंने देखा कि कंपनी यहाँ पर एक पाइप लेकर के आई है जिसको ज़मीन के अंदर दबाया जाता है। परंपरा तो ये यानी कि तकनीक तो पुरानी है, लेकिन ये कंपनियां जब नई फील्ड के अंदर आती हैं तो हमारे किसान भाइयों को भी नए विकल्प वहां पर मिलते हैं और नए तरीके से काम करने का उनको एक अनुभव मिले। और इस प्रकार का प्रयास इस मेले के अंदर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से मैं सब कंपनियों को, मुकेश जी की पूरी टीम को, देश और प्रदेश की सरकार को जहां बधाई देता हूं, वहां आपके माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की मेले में वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के नई तकनीक से किस प्रकार से वो खेती कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी खेती की लागत को बढ़ा सकते हैं, उपज घटा सकते हैं लागत को और उपज को बढ़ा सकते हैं, ताकि उनकी आमदनी भी फिर निश्चित रूप से बढ़ सके। इस बात के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा। सर, क्या लगता है कि हरियाणा का किसान बागवानी के क्षेत्र की ओर भी जा रहा है? देखिए, फसलों के विविधीकरण के ऊपर हमारी सरकार का, केंद्र का भी और प्रदेश का भी पूरा फोकस है। और चाहे वो फिर बागवानी का हमारा किसान है या फिर सब्जी उत्पादक किसान है, इन सब किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार नई स्कीमें भी लेकर के आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीमें भी लेकर के आई गई हैं। किसान अपने अपने प्रदेश के अंदर सरकारों की पहल के चलते अलग अलग उत्पाद उसके हों और उस प्रकार की खेती अलग अलग जिलों में हो सके, इसके लिए सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है, निश्चित रूप से किसान भाइयों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती सर को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बातें यहाँ पर हो रही है मेले में, क्या कहें? देखिए, खूब हो रही हैं। और आज के दिन जिस प्रकार से परंपरागत खेती हम रासायनिक खादों का, दवाइयों का उपयोग करके करते आ रहे हैं, जिनके कारण से न केवल मनुष्य बल्कि हमारे पशुधन है या जीव जंतु है, सबको उसके कारण से नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हम हमारी जो पुरानी परंपरागत खेती है, पुरानी चीज़ तो हर एक अपनानी चाहिए, चाहे हमारी सनातन संस्कृति है या पुराने तरीके की खेती है, आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग करते हुए कैसे हम ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। सर, ये बताइए, अभी अमेरिका के साथ जो है समझौता हुआ है कृषि उत्पादकों को लेकर, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि देश के किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान के हित 100%
सुरक्षित है। ये इन पिछले 12 साल के लगभग की जो सरकार है उसके कामकाज से स्पष्ट हुआ है। देश के किसान की आमदनी बढ़ी है और जो भी चाहे यूरोपियन देशों के साथ समझौता हो या फिर अमेरिका के साथ जो डील हमारे देश की हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी ऐसा इसमें बिंदु नहीं है जिसमें हमारे किसान के हित प्रभावित होते हों। हमारे देश के अंदर बहुतायत में पैदा होने वाली जितने भी फसलें हैं, उत्पाद हैं जितने भी, चाहे हमारा गेहूं है, धान है, हमारे फल की जो किस्में हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, इनमें ज़्यादातर में किसी भी प्रकार का आयात बड़ी मात्रा में नहीं होगा। बल्कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हरियाणा के और देश के किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझौता हुआ है, उससे हमें नुकसान नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं उससे हमारे किसान को और देश का फायदा होने वाला है। अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के किसी नेता के दिमाग में कोई बात हो, निश्चित रूप से वो सकारात्मक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखे, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। उनके पास तथ्य के आधार पर कहने के लिए कोई बात है नहीं। अगर है तो उनको सार्वजनिक बहस के लिए सामने आना चाहिए। थैंक यू। पुराना साहब और पहले नेता आप हो जो किस सिलसिला में जो है किस स्ट्रेस में आए हरियाणा। नहीं, मैं दावा नहीं करता मैं दावा नहीं करता कि मैं पहला नेता हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर है, मुझे अच्छा लगता है अपने परंपरागत जो हमारा परिधान है उसको अपनाने में। मैं बहुत साल से धोती बांधता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा बात करती हूँ। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो परंपरागत पहनावे को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन सबको भी कहूँगा कि अपने परंपरागत पहनावा, हमारा खान पान, हमारा आचार विचार व्यवहार और हमारी संस्कृति सारी हमारी यहाँ से लेकर के सनातन तक सबको अपनाना चाहिए। धन्यवाद।